हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है और उनमें जो मेन रोल होता है वो आपका मैथ और रीजनिंग के बाद जनरल साइंस का होता है। क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और उनमें से यदि आप 20+ क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपका 90% संभावना है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम करेक्ट कर जाओगे। और उसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। इसलिए हम डेली देखेंगे 20 क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑफ जनरल साइंस। तो चलिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है खाली स्थान कितना है बताइए। आपका 20 क्वेश्चन में जितना सही होगा वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। आपका इसका एक पहला ऑप्शन से 5, बी ऑप्शन से 7, सी ऑप्शन से 4 और डी ऑप्शन से 2। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन से बी यानी कि 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं बताइए। मैग्नीशियम के समान होते हैं। आपका ये ऑप्शन से 13, बी है 11 या फिर सी है 4 या फिर डी है 19। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है। आपका ये ऑप्शन है 16th, बी है 1st, सी है 17th और डी आपका 18th। बताइए किस में जो है वो आपका हैलोजन रखा जाता है, हैलोजन समूह। तो जो 17वां ग्रुप होता है आपका उसमें हैलोजन रखा जाता है, हैलोजन समूह। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है। आपका ये ऑप्शन है मार्सिलिया, बी है चारा, सी है रिकिया और डी आपका स्पाइरोगाइरा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन से डी स्पाइरोगाइरा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक खाली स्थान कहा जाता है बताइए। दहन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया, क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन से सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष खाली स्थान होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है बताइए। किसमें होती है, 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री या फिर 180 या फिर 45 डिग्री। तो 90 डिग्री इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन से बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। दिए गए विलयन में के पीएच पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता है। 4.7 या फिर 8.0 या फिर 2.4 या फिर 10.1। किसमें हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता है। तो आपका 2.4 यानी कि ऑप्शन सी में जो है हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। बताइए कि सर्वनीय एजेंसी से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। आपका ये ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, बी है अल्ट्रासोनिक, सी है सुपरसोनिक या फिर डी आपका इंफ्रासोनिक। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन से डी इंफ्रासोनिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है। आपका ये ऑप्शन है सल्फर, बी है तांबा, सी आपका कार्बन और डी आपका फास्फोरस। तो बताइए कोमल क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका तांबा, ऑप्शन से बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है, क्या सही सूत्र बताइए। CaOH का होल 2 या फिर Ca2OH या फिर CaOH2 या फिर CaOH। तो इसका जो सही सूत्र है वो होगा आपका CaOH के होल 2, बुझा हुआ चूना का यही सूत्र होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में से क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। आपका ये ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, बी है जिप्सम, सी आपका बेकिंग सोडा और डी आपका वॉशिंग सोडा। तो इसका जो सही आंसर होगा बेकिंग सोडा, आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। O2 का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन में होता है।
आपका ये ऑप्शन से रिक्तिकाएँ, बी है लाइसोसोम, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी आपका नाभिक। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 13 है, 5 से 8% एसिड को कहा जाता है। आपका ये ऑप्शन है एथेनॉल, बी है गलसीएल, एसिटिक एसिड, या फिर सी है आपका एस्टर, या फिर डी आपका सिरका। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन से डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका 14, यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है। आपका ये ऑप्शन से तेज गति, या फिर कम गति, या फिर अधिक आवेग, या फिर डी ऑप्शन से आपका समान गति। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका समान गति, ऑप्शन से डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, आपका 20 में से जितना क्वेश्चन सही कर सकोगे वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यवंती कर सकता है। आपका ये ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, बी है हाइड्रा, सी है खमीर और डी आपका प्लानारिया। तो इसका जो सही आंसर होगा हाइड्रा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे खाली स्थान कहा जाता है। बताइए क्या, दाब का केंद्र, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, या फिर घर्षण का केंद्र, या फिर द्रव्यमान का केंद्र। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है वो होगा आपका ऑप्शन से बी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है। आपका ये ऑप्शन है स्क्लेरन कायमा, बी है जाइलम, सी है जीवितक और डी आपका कोलन कायमा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन से बी, जाइलम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया। बताइए। आपका ये ऑप्शन है मोसले, बी है डोबेराइनर, सी है न्यूलैंड और डी है आपका मेंडलीफ। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत किसने किया था। तो जो आपका मोसले हो जाएगा इसका सही आंसर, आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। आपका ये ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, बी है थायोक्सिन, सी है पशु हार्मोन और डी आपका इंसुलिन। तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है यानी कि ऑप्शन सी है आपका इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 20 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इनमें से आपका जितना क्वेश्चन सही किए होंगे उसको आप कमेंट में लिख दीजिएगा। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे खाली स्थान भरी होती है। आपका ये ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन और डी आपका क्लोरीन। बताइए विद्युत बल्ब में कौन सा रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरी होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा नाइट्रोजन, आपका ऑप्शन सी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।